डियर एसोसिएट्स, अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने कमीशन के बारे में जान पाएंगे और कैसे आप अपने पेमेंट को रिक्वेस्ट कर पाएंगे कंपनी से कि कंपनी आपका जो पे आउट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो आपको सबसे पहले गूगल पे यहाँ क्या करना है, www.mydhanvantri.com लिखना है और ये सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा और ये होम पेज है। यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास है। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, वैसे ही यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आप लॉग इन हो जाएंगे, आपका डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे माई कमीशन और ई वैलेट, ये दो आपके काम की चीज है। लाइक ये दोनों के जरिए आप अपना पेमेंट स्टेटस जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माई कमीशन। माई कमीशन पे क्लिक करते हैं तो कमीशन लेजर, अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से, जैसे आपका कोई भी पे आउट बना हुआ रहेगा, कोई भी कमीशन आपका बना हुआ रहेगा, तो आपको यहाँ पे कंपनी पे आउट नंबर एक आएगा वो दिखेगा और स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखेगा, टोटल इनकम दिखेगा और आपका टोटल डिडक्शन क्या है वो डिडक्शन यहाँ पे दिखेगा वो। और उसके बाद यहाँ पे ये बाकी और भी डिटेल्स और नेट अमाउंट आपको कितना ट्रांसफर करना है ये आपको कंप्लीटली यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी। आप इस डेटा को चाहें तो एक्सपोर्ट करके एक्सेल में रख सकते हैं अपने लैपटॉप में। अब इस पे और जाकर के दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टीडीएस डिटेल्स, आपका क्या क्या टीडीएस डिडक्शन हुआ है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, डिडक्टेड टीडीएस और वो परसेंटेज अमाउंट कितना है वो टीडीएस डिडक्शन का वो भी दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है, ठीक है, फ्रेंचाइजी अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर का जो इनकम होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अगर आप क्लब क्वालिफिकेशन, जैसे कोई क्लब, जैसे फोर्थ क्लब, फिफ्थ क्लब, सिक्स्थ क्लब, ये जो क्वालिफाई करते हो ना, तो ये क्लब का डिटेल्स आपको सारा यहाँ पे मिलते रहेगा। जैसे फोर्थ क्लब आप क्वालिफाई किए तो फोर्थ क्लब क्वालिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। और क्या मिलेगा, तो और आप जैसे ही जाओगे तो इस क्लब के जरिए आपने क्या क्या इनकम कमाया इस क्लब में, ये क्लब में जाने के बाद जो आपका इनकम शुरू हो जाता है कि फर्स्ट लेवल क्रॉस करने के बाद 2000 या जो भी है वॉट एवर आपको मंथली मिलना शुरू होगा, फिर 10,000, फिर 13,000, वॉट एवर 1,00,000, जो भी है, जो भी क्लब आप क्रॉस करते हो उस क्लब को क्रॉस करने के बाद वहां पे जो इनकम मिलेगा तो वो इनकम डिटेल आपको बेसिकली यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपने देखा माई कमीशन ऑप्शन में क्या क्या देखा, तो कमीशन लेजर आपको कमीशन का कंप्लीट डिटेल, टीडीएस डिटेल, फ्रेंचाइजी करेंगे तो उसका स्पॉन्सर इनकम, क्लब क्वालिफाई करेंगे तो उसकी डिटेल और क्लब का इनकम डिटेल का रिपोर्ट आपको मिलेगा। अब ई वैलेट क्या है, तो ई वैलेट में जैसे ही जाएंगे तो आपके पास रिक्वेस्ट फॉर मनी और विथड्रॉ रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर मनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा। अब इस पे क्या है, तो आपने जो पासवर्ड अगर नहीं सेट करा है तो यहाँ पे पहले पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करेंगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिटेल दिखेगा, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए कि ये अकाउंट बैलेंस, जैसे इस आईडी का भी कोई अकाउंट बैलेंस है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर अकाउंट बैलेंस होता कुछ तो वो दिखता और यहाँ पे आपको कितना रिक्वेस्ट करना था, जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपए चाहिए थे तो वो लेते और यहाँ पे रिमार्क आप कुछ भी लिख देते कंपनी को, ये मेरा ये पेमेंट है या ये मेरा पेमेंट मिलने वाला है। आप इसमें जैसे ही ई वैलेट ऑप्शन, अब जैसे ही ई वैलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर मनी ऑप्शन आ रहा है। अब रिक्वेस्ट फॉर मनी में क्या है कि आप जैसे अपने वैलेट में कुछ पैसा ऐड करके रखना चाहते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे आप मान लो कि अभी आपका जीरो बैलेंस दिखा रहा है, आपके वैलेट में कोई पैसा नहीं है, आप इसमें रखना चाहते हो पैसा, तो मान लो कितना रखना चाहते हो, मान लो 1,000 रुपए रखना चाहते हो, तो आपने 1,000 रखा और किस पर्पज से या कोई भी पर्पज से आप आईडी एक्टिवेशन के लिए मान लो रखना चाहते हो पैसा। ठीक है, किसी का आईडी एक्टिवेशन के लिए आप मान लो पिन परचेज के लिए, ठीक है, पिन परचेज के लिए आप रखना चाहते हो, ई पिन परचेज करने के लिए आप यहाँ पे रखना चाहते हो पैसा, तो आप यहाँ पे वो लिख दोगे।
फिर इसमें पेमेंट का मोड क्या होगा, तो बैंक, अब कौन से, अब बैंक तो आपको मालूम ही है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको वो ट्रांजेक्शन आईडी, जैसे 1000 आप अपने वैलेट में डालना चाहते हो, तो 1000 पहले आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे बैंक में, ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको डालना होगा और किस बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर करा है, एचडीएफसी में या एसबीआई में, किस में ट्रांसफर करा है। तो आप मान लो एचडीएफसी में डाले हो, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि आपने इसी अकाउंट पे डाला होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर मनी करो, अब रिक्वेस्ट फॉर मनी करोगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी के डालने के बाद, तो फिर वो जैसे अप्रूव होगा आपके अकाउंट पे वो पैसे ऐड हो जाएंगे, आपके वैलेट में वो पैसे ऐड हो जाएंगे। तो ये ई वैलेट का पहला ऑप्शन था जिसमें रिक्वेस्ट फॉर मनी करेंगे। अब विड्रॉ रिक्वेस्ट में क्या है, तो आपके वैलेट में जो पैसा है, जो आपकी कमाई है, कमीशन है, या आपने ऐड कर रखा था, आप चाहते हो उसको विड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करोगे, यहाँ पे ई वैलेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये जो विड्रॉ ऑप्शन है, विड्रॉ रिक्वेस्ट करोगे और ये इस तरीके से पेज खुलेगा और यहाँ पे जाके क्लिक हेयर टू रेज विड्रॉ रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। अब इनके पास इस आईडी में पेमेंट है ही नहीं, इनका कोई इनकम है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर रहता तो वो दिखता, और उनमें से आप कितना, मान लो यहाँ 1 लाख दिख रहा होता, आप चाहते कि नहीं मुझे यहाँ से 5000 रिक्वेस्ट करना है, तो 5000 यहाँ पे लिखते, रिमार्क लिखते और सेंड ओटीपी पे क्लिक करते। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करोगे और सबमिट करोगे, तो उसके बाद फिर कंपनी आपके अकाउंट में वो जितना आपने पेमेंट रिक्वेस्ट करा है उतना ट्रांसफर कर देगी। तो ये आपने देखा दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था, रिक्वेस्ट फॉर मनी, दूसरा विड्रॉ रिक्वेस्ट था, और तीसरा जो है आपका अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट में आपका कंप्लीट, आपको सब कुछ, सीरियल नंबर, डेट, क्रेडिट कब हुआ और डेबिट कब हुआ, जैसे बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट होता है उसी तरीके के एक अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। जो जमा हुआ वो दिखेगा, आपने जो डेबिट किया निकाला वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजेक्शन बाई, आप किस मोड में किस तरीके से ट्रांजेक्शन किया, और ये रिमार्क्स जो आप लिखेंगे उस समय, वो रिमार्क्स आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स के लिए दिखता रहेगा। और मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा यहाँ पे पेमेंट का, ट्रांजेक्शंस का डिटेल हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर देंगे और इसको आप अपने लैपटॉप में एक बार सेव करके रख सकते हैं, या हार्ड कॉपी इसका आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया ई वैलेट ऑप्शन पे क्या क्या था, तो ई वैलेट ऑप्शन पे ये सारी चीजें। और आप इस वैलेट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो टाइम टू टाइम, अपने सिक्योरिटी रीजंस के लिए आप अपना पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको करंट पासवर्ड डालना है, फिर नया पासवर्ड, फिर उसको कंफर्म करना है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो आपने कमीशन और ई वैलेट के ऑप्शन को जान लिया। इज इट क्लियर? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर बाकी की वीडियोस में और भी जानकारियां मिलेगी। शुक्रिया।